कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। तो हार्ट का कंडक्टिंग सिस्टम जिसमें ब्रेन से there are nerves which are in contact of all the organs and similarly also in contact of heart too. These nerves are called as sympathetic and parasympathetic nerves. इन नर्व्स का काम क्या होता है? सिंपैथेटिक नर्व्स का काम है टू ब्रिंग एक्साइटेशन और पैरासिम्पैथेटिक का काम है टू ब्रिंग रिलैक्सेशन। तो दोनों नर्व्स हर ऑर्गन के कांटेक्ट में, जो विसरल ऑर्गन्स है, वैसे ही ये नर्व्स हार्ट के भी कांटेक्ट में। तो हार्ट के रीजन में कहाँ ये नर्व्स कनेक्ट कर रहे हैं? तो व्हेन वी सी द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, तो जहाँ पर ये नर्व्स प्रेजेंट होंगे ध्यान दें। तो ये हार्ट का राइट एट्रियम, दिस इज राइट वेंट्रिकल। ये हार्ट के लिए लेफ्ट एट्रियम एंड दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है। इस राइट एट्रियम में देयर इज अ कार्डियक मस्कुलेचर और अ कार्डियक अपर्चर अ बॉडी, जो एक नोडल टिश्यू है। तो एक ऐसा अपर्चर जो कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ सेल से, एक ऐसे टिश्यू से बना है जिसे हम नोडल टिश्यू बोलते हैं। दिस is called as sinoatrial or sino-auricular node, which is SA। तो हार्ट के राइट एट्रियम में सुपीरियर वीना कावा का जो ओपनिंग होगा, सुपीरियर वीना कावा जहां ओपन हो रहा है, उसी के बेस पर आपको एक नोडल टिश्यू दिखेगा और इस अपर्चर को हम साइनोएट्रियल नोड या एसए नोड बोलते हैं। ये सारे नर्व्स जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक है, वो कहाँ पर प्रेजेंट होंगे? इस एसए नोड पर। कहाँ पर? एसए नोड पर। जैसे ही ब्रेन ने इस मैसेज को एसए नोड को पास किया, यानी एसए नोड अ कार्डियक मस्कुलेचर nodal tissue present on the base of opening of superior vena cava in right atrium। क्या होगा? when, ध्यान दें यहाँ पर, when it receives impulse from nerves from brain, जब ये impulse receive करेगा तो क्या होता है? It brings contraction of both atrium। It brings contraction of both atrium, जिसमें जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ पर राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्लो होने वाला है और यहाँ लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंट्री होगा। तो यहाँ पर ये जो वॉल्व जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में, तो दिस वॉल्व इज कॉल्ड एज ट्राइकस्पिड वॉल्व, और यहाँ पर जो वॉल्व इट इज बाइकस्पिड और मिट्रल वॉल्व।
तो हुआ क्या यहाँ पर, जैसे ही ब्रेन से इम्पल्स हार्ट के ऐसे नोड पर रिसीव होगा, इससे दोनों एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होंगे, जिससे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में और ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में पोर हुआ। ठीक है, इसने क्या किया, इस हार्ट के मूवमेंट को बिगिन किया। इसीलिए ऐसे नोड is called as pacemaker। ऐसे नोड को हम क्या बोलते हैं, पेसमेकर। यानी ये क्या करेगा, इस प्रोसेस को, जो पंपिंग का या हार्ट का जो पंपिंग एक्शन है उसे बिगिन करेगा। तो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो पहले ये दोनों एट्रियम, और ये एट्रियम कैसे कॉन्ट्रैक्ट होंगे, जब ये ब्रेन से इम्पल्स ऐसे नोड को रिसीव होगा, तो जिससे दोनों एट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन होंगे। ठीक है, इसके बाद इस ऐसे नोड से दिस इम्पल्स इज कैरीड फर्दर, इससे ये इम्पल्स आगे मूव करेगा, और यहाँ पर एक दूसरा पार्ट है जो कहाँ पर लोकेटेड है, ये जो सेप्टम है, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, तो इसके नजदीक में, लेकिन है राइट एट्रियम के अंदर ही। तो ये लोकेटेड कहाँ है, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम के पास, बट राइट एट्रियम के अंदर। इसे हम बोलते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। तो दिस इज कॉल्ड एज एवी नोड। तो एवी नोड लोकेशन क्या है इसका, तो एट एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम इन, है राइट एट्रियम में, लेकिन वो सेप्टम के नजदीक है, इसलिए उसे हम क्या बोल रहे हैं, एवी नोड। ये क्या करने वाला है, receives impulse from ऐसे नोड। ये क्या करेगा, ऐसे नोड से impulse रिसीव करेगा and will conduct to ventricles via bundle of His। तो ये क्या करने वाला है, ये मैसेज रिसीव करेगा, ये इम्पल्स रिसीव करेगा और उसे वेंट्रिकल्स तक ले जाएगा, सो दैट वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन। तो इसने क्या किया, जिस पेस को ऐसे नोड ने रिसीव किया था, जिससे एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उसने उसे आगे पास किया, जिससे वो आगे कंडक्ट करने के लिए एवी नोड का इस्तेमाल करेगा, या एवी नोड उसे आगे पास करने का काम करेगा। इसका काम जो है, इसके ऊपर एवी नोड इज कॉल्ड एज पेस सेटर। तो ऐसे नोड इज पेस मेकर एंड एवी नोड इज पेस सेटर। बंडल ऑफ हिस, जब एवी नोड से इंपल्स आगे मूव करेगा, तो ये मूव होगा इस कंपार्टमेंट में, ये पार्ट ऑफ हार्ट में, जो दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में स्पेस है। तो दिस स्पेस इज कॉल्ड एज इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, जिसके अंदर कुछ फाइबर्स के जैसे स्ट्रक्चर है, जिसे हम बोलते हैं बंडल ऑफ हिस, और वी कॉल इट एज तवारा ब्रांचेस। तो ये बंडल ऑफ हिस और तवारा ब्रांचेस, ये दोनों इसी के लिए नाम है। तो ये क्या है, दीज आर बंडल ऑफ फाइबर्स इन इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। इससे it divides into two branches that innervates, यानी यहाँ से ब्रांचेस निकलेंगे जो आगे वेंट्रिकल्स के वॉल में जाने वाला है। तो इस बंडल ऑफ हिस से ये जो ब्रांचेस है, ये कहाँ गए, वेंट्रिकल के वॉल में, that innervates into wall of ventricles। These branches are called as Purkinje fibers। तो इस ब्रांच को हम क्या बोल रहे हैं, Purkinje fibers। तो हुआ क्या, ऐसे नोड के इंपल्स से एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उस ऐसे नोड ने इंपल्स को कहाँ पास किया, एवी नोड पर। एवी नोड क्या करेगा, इस इंपल्स को कैरी करेगा टू बंडल ऑफ हिस,
तो ये इम्पल्स एवी नोड से कहा गया टू बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस क्या हुए, दो ब्रांचेस में डिवाइड। ये जो दोनों ब्रांचेस है, ये जो दोनों ब्रांचेस है यहाँ पर, तो दीज आर कॉल्ड एज पर्किंजे फाइबर्स। पर्किंजे फाइबर्स के पास ये इम्पल्स के पहुंचते ही, तो ऑन रिसीविंग इम्पल्स इट ब्रिंग्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ वेंट्रिकल्स। इसने क्या किया, दोनों वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट। जब दोनों वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे, जब दोनों वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा, टू पल्मोनरी आर्टरी। कौन सा ब्लड, डीऑक्सीनेटेड। और जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये इस ब्लड को पंप करेगा टू डॉर्सल एओर्टा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो एक वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन आएगा। दोनों का मूवमेंट कैसे है, बाय सेमिलुनार वॉल्व्स, बाय सेमिलुनार वॉल्व्स। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, जब इंपल्स ऐसे नोड पर आ रहा है तो इससे क्या हो रहा है, एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट। एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन से ब्लड किसमें पोर हो गया, दोनों वेंट्रिकल्स में। इट टेक्स normally it takes 0.1 second. Normally it takes 0.1 second. Contraction is called as systole. Relaxation is called as diastole. तो जो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन है एट्रियम का वो 0.1 सेकेंड, ध्यान देना। कॉन्ट्रैक्शन को हम क्या बोल रहे हैं, सिस्टोल, और रिलैक्सेशन को क्या बोलते हैं, डायस्टोल। डायस्टोल नॉर्मल कंडीशन में जो एट्रियल सिस्टोल है इट टेक्स 0.1 सेकेंड, और जो एट्रियल डायस्टोल है, एट्रियल डायस्टोल, इट टेक्स 0.7 सेकेंड। इट टेक्स 0.7 सेकेंड। यहाँ पर क्या हो रहा है, ब्लड खाली हो गया और अब 0.7 सेकेंड क्या होने वाला है, ब्लड एट्रियम में फिल होने वाला है। तो ये इतना प्रेशर से खाली करता है कि 1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड में ये वेंट्रिकल्स को फिल कर देगा। ठीक है, इसके बाद अब बारी है वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्ट होने की। तो वो कॉन्ट्रैक्ट तभी होगा जब वो इंपल्स वहां तक आएगा। तो इंपल्स कैसे आने वाला है, ऐसे नोड से, किसके पास, एवी नोड, एवी नोड से बंडल ऑफ हिस, और बंडल ऑफ हिस से पर्किंजे फाइबर्स। ये है वो वॉल के अंदर प्रेजेंट फाइबर्स वेंट्रिकल के। ये इंपल्स कहां पर आ गया, वेंट्रिकल्स के पास। इससे क्या होगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरीज से लंग्स के पास, लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड डॉर्सल एओर्टा से बॉडी की तरफ। दोनों के लिए सेमिलुनार वॉल्व है यहाँ। तो यहाँ पर वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन पर्किंजे फाइबर जो इंपल्स रिसीव करेगा उससे आएगा। दिस इज कॉल्ड एज कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। तो हार्ट के लिए कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, तो ये तो उसके खुद के मसल्स कर रहे हैं, लेकिन उसको गाइड करना जरूरी है, एक रिदम मेंटेन करना जरूरी है कि कब वो रिसीव कर रहा होगा, कब वो आगे उस ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो वो मेंटेन होना चाहिए। और वो किसके सुपरविजन में हो रहा है, ब्रेन के। तो दिस सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स आर प्रोवाइडिंग दोज इंपल्सेस व्हिच इज मेंटेनिंग कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ चेंबर्स ऑफ हार्ट। यहाँ पर जब हम वेंट्रिकल का नॉर्मल कंडीशन में, जब हम वेंट्रिकल के सिस्टोल और डायस्टोल को देखें, तो जो वेंट्रिकल का सिस्टोल है इट टेक्स 0.3 सेकेंड, और जो वेंट्रिकल का डायस्टोल है इट टेक्स 0.5 सेकेंड। मतलब ये कंपार्टमेंट और ये कंपार्टमेंट जब साइमल्टेनियस सारे चेंबर्स रिलैक्स कर रहे होंगे, साइमल्टेनियस जब सारे चेंबर रिलैक्स कर रहे होते हैं, तो दोनों के लिए जो टाइम है वो 0.4 सेकेंड का है। तो हम क्या बोलते हैं कि 0.4 सेकेंड हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, 0.4 सेकेंड हार्ट रिलैक्स कर रहा है। मतलब एक हार्ट बीट यानी एक सिस्टोल एक डायस्टोल, एक हार्ट बीट, एक सिस्टोल एक डायस्टोल, दिस इज 0.8 सेकेंड, दिस इज 0.8 सेकेंड। और एक मिनट में 0.8 सेकेंड में अगर एक हार्ट बीट, तो एक मिनट यानी 60 सेकेंड्स में देयर इज 72 हार्ट बीट्स। तो जो हमारा
हार्ट स्ट्रोक है, हार्ट रेट है, तो वो हार्ट रेट क्या है 72 टाइम्स पर मिनट, हार्ट रेट इज 72 टाइम्स पर मिनट, मोर देन दैट एंड लेस देन दैट, तो दोनों ही प्रॉब्लम है, दोनों ही अबनॉर्मल है। तो इफ अ पर्सन is having heart rate which is more than 72 यानी 100 beats per minute, this condition is called as tachycardia, this is called as tachycardia। और अगर heart rate drop होता है यानी 60 beats per minute, इसे बोलते हैं ब्राडीकार्डिया। तो हार्ट रेट बढ़ना इस टैकीकार्डिया, हार्ट रेट कम होना इस ब्राडीकार्डिया। नॉर्मल हार्ट रेट कितना है 72 टाइम्स पर मिनट, ठीक है। तो वो कैसे कैलकुलेट किया गया, एक हार्ट रेट, एक हार्ट बीट 0.8 सेकेंड, ठीक है। तो 1 सिस्टोल एंड 1 डायस्टोल, इट इज 0.8 सेकेंड, और इसे हम बोलते हैं हार्ट बीट। ये हार्ट बीट है, एक कॉन्ट्रैक्शन एक रिलैक्सेशन, जिसमें जो हार्ट रेट है वो है 72 टाइम्स पर मिनट, ये हार्ट रेट है, ठीक है, जो ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को हम मॉनिटर कर रहे हैं। तो ये हार्ट का कंडक्टिंग सिस्टम, जिसमें SA नोड इज कॉल्ड एज पेस मेकर, AV नोड इज कॉल्ड एज पेस सेटर। अब यहाँ पर MCQs में या 1 मार्क्स में क्वेश्चन होता है कि which part of heart is called as pace setter, where you have to be aware of the name, which is atrioventricular node, which part is called as pacemaker, that is sinoatrial node। कभी कभी ये ऐसे नोड अगर फेल हो जाए उस इम्पल्स को रिसीव करने में, तो ये जो रिदम है ये डिस्टर्ब हो जाता है। ऐसे कंडीशन में आर्टिफिशियल पेसमेकर लगाया जाता है। तो वो आर्टिफिशियल पेसमेकर क्या करता है, इम्पल्स को रिसीव करने के लिए 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो उस इंस्ट्रूमेंट से कनेक्टेड होता है। तो उस इंस्ट्रूमेंट को हम यहाँ प्लेस करते हैं, जिससे 2 इलेक्ट्रोड्स होंगे, जो एक राइट एट्रियम में ओपन होता है और एक राइट वेंट्रिकल में। तो जैसे ही वो इम्पल्स रिसीव होगा उस इंस्ट्रूमेंट से, वो उसे इस इलेक्ट्रोड को देगा। ये इलेक्ट्रोड क्या करेगा, दोनों एट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट, फिर ये आगे प्रोसीड करके इस इलेक्ट्रोड पर रिसीव होगा जो वेंट्रिकल्स में, फिर वो उस वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो ये आर्टिफिशियल पेसमेकर वो इंस्ट्रूमेंट है जो ऐसे नोड के बदले हमने इम्प्लांट किया है ह्यूमन बॉडी में। इसका जो लाइफ स्पैन है वो 3 to 5 ईयर्स होता है उस इंस्ट्रूमेंट का। किसी पर्सन का कोई लाइफ का कोई गारंटी नहीं है। मशीन की गारंटी बता रहा हूँ कि मशीन 3 से 5 साल बॉडी में लगने के बाद चलती है। अब उस आदमी को वापस से जरूरत पड़ रही है, यानी वो सर्वाइव कर रहा है, तो हम दूसरा फिर मशीन 3 से 5 साल बाद जब वो बैटरी डेड हो जाएगी तो हम उस दूसरे मशीन से उसे इम्प्लांट लगा देंगे। तो लाइफ स्पैन इंस्ट्रूमेंट का, उस पर्सन का नहीं। यार यार उसमें तो हमने पेसमेकर लगाया तो था, हाँ तो पेसमेकर तो चल रहा है अभी भी, वो नहीं चल रहा है, तो गारंटी पेसमेकर की है कि भाई मशीन इतना दिन तक चलेगी। पर्सन में लगाया है आपने तो वो उसके फंक्शन को हेल्प कर रहा है, उसको कोई नया जीवन नहीं मिल गया है कि उसके लाइफ की कोई गारंटी किसी ने ले लिया है, वो तो नेचुरल है, ठीक है। आज कल तुरंत वो तो कोई डिसाइडेड नहीं है। तो यहाँ पर वो मशीन लाइफ स्पैन है तो 3 to 5 years या 3 to 7 years, ठीक है, विच रन्स ऑन निकल कैडमियम बैटरी। अब इस बैटरी का एक लाइफ स्पैन है जिसके ऊपर वो काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऐसे नोड कहाँ लोकेटेड है, राइट एट्रियम में, कहाँ पर, सुपीरियर वीना कावा के ओपनिंग के बेसल पार्ट पर, वहीं पर इसका लोकेशन है। करता क्या है, जैसे ही इम्पल्स रिसीव करेगा इसका काम होगा दोनों एट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट करना। एट्रियम के कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या होगा, राइट एट्रियम से डीऑक्सीनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाएगा, लेफ्ट एट्रियम से ऑक्सीनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। अब बारी है वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन की, ताकि ब्लड दोनों बाहर जाए। अब यहाँ से ऐसे नोड क्या करने वाला है, उस इम्पल्स को आगे पास करेगा, इससे एवी नोड को। ये कौन है, पेस सेटर, ये इस आए हुए इम्पल्स को आगे ट्रैवल करने देगा इस बंडल ऑफ इसमें। बंडल ऑफ हिल्स आगे जाकर 2 ब्रांचेस में डिवाइड होते हैं, जिसे पोकिंजे फाइबर्स बोलते हैं, और ये फाइबर्स हार्ट के इनर वॉल ऑफ वेंट्रिकल्स के अंदर है। तो जैसे ही इम्पल्स यहाँ रिसीव होंगे, इनका काम होगा टू ब्रिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में लंग्स की तरफ, लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीनेटेड ब्लड डॉर्सल एओर्टा से पूरे बॉडी में। तो ये तरीका है ब्लड के बाहर जाने का। ये टाइम जो एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का है, तो एट्रियल के लिए कॉन्ट्रैक्शन 0.1 सेकेंड, रिलैक्सेशन 0.7 सेकेंड, वेंट्रिकल के लिए कॉन्ट्रैक्शन 0.3 सेकेंड, वेंट्रिकल के लिए रिलैक्सेशन 0.5 सेकेंड। एक एवरेज देखें तो 0.4 सेकेंड कॉन्ट्रैक्शन, 0.4 सेकेंड रिलैक्सेशन, यानी एक साइकिल जो कंप्लीट हो रहा है, एक हार्ट बीट जो कंप्लीट हो रही है कितने देर में, 0.8 सेकेंड में।
एक मिनट में 72 हार्ट बीट पर मिनट ये हमारा हार्ट रेट, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड ईसीजी भी है इंस्ट्रूमेंट। तो मशीन का काम कैसे